कठुआ रेप केस। उम्मीद है ये वाक़या आपको याद होगा। साल 2018 की बात है, अप्रैल का महीना था। एक 8 साल की बच्ची के साथ कश्मीर के कठुआ में गैंग रेप हुआ। इस बच्ची का नाम है आसिफा। मंदिर में इसके साथ रेप हुआ और इसको इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई गई। कई साल तक अदालतों में मामले चलते रहे। इसके लॉयर को धमकी दी गई, लेकिन कई लोग थे जो रेपिस्टों के हक में प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिन लोगों ने रेप किया था उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। रैली तक निकाली गई, एहतजाज हुआ रेपिस्टों के हक में। और जिन लोगों ने रेपिस्टों को बचाने की कोशिश की, रैलियां निकाली, उसमें एक बड़ा नाम था लाल सिंह चौधरी का। लाल सिंह चौधरी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि उस वक्त बीजेपी हुकूमत में मिनिस्टर था, 2 मरतबा MP रह चुका है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त यानी 5 साल बाद इस खबर को बताने का मकसद क्या है। हाँ, इस वक्त ये खबर है और बहुत बड़ी खबर है। और ये खबर जान करके आपको अफसोस भी होगा, आपके दिल को धचका भी लगेगा कि जो इल्ज़ाम अब तक बीजेपी पर लग रहा था, अब वही कांग्रेस पर लगने जा रहा है। जिस तरह जानियों को, रेपिस्टों को बीजेपी ने हमेशा बचाने की कोशिश की है, अब वही काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा एंड होने के करीब है। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने वाली है और उस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया है चौधरी लाल सिंह ने। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है मेरी बात पर, तो आप सबसे पहले अपने स्क्रीन पर इस तरह के पोस्टर देख लीजिए। ये बड़े बड़े पोस्टर जम्मू एंड कश्मीर में लगे हुए हैं, जहां लाल सिंह चौधरी भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। अब भी आपको यकीन नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि राहुल गांधी ऐसा नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती है कि एक व्यक्ति जिसने रेपिस्टों को सपोर्ट किया हो, जिसने आसिफा को इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं की हो, ऐसा व्यक्ति कैसे भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट कर सकता है और कांग्रेस कैसे उसका सपोर्ट ले सकती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो हो सकता है आपको यकीन हो जाए। इसलिए पोस्टर देखने के अलावा चौधरी लाल सिंह की ये वीडियो भी आप देख लीजिए, जो ट्विटर पर वायरल हो रही है। जो भारत को जगह जगह से तोड़ा जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है, उसके प्रति जो भावना लेके और राहुल गांधी जी निकले हुए, तो हम समझते हैं कि इस समय उनका सहयोग करना, भारत जोड़ो यात्रा का सहयोग करना इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी कि सारे आपके माध्यम से सारे समाज को, सारे डुंगर प्रदेश को, कठुआ से लेके बनहाल तक जितना भी एरिया हमारा प्रदेश पड़ता है, सारे प्रदेश को जहाँ जहाँ भी गुजरें तो उनकी यात्रा सफल बनाई जाए, कामयाब बनाई जाए और यात्रा का रिजल्ट निकल के सामने आए। हमारा देश और ख़ास करके जो इस समय हमारे हालात। तो आपने सुना, चौधरी लाल सिंह खुल करके कह रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को हमें सपोर्ट करना है, पूरे कठुआ और कश्मीर में उसको कामयाब बनाना है और हम अपनी पूरी कुव्वत और ताकत लगाएंगे भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाने पर। लेकिन अब भी आपको लग रहा होगा, खासतौर पर जो लोग कांग्रेस के सपोर्टर है, कि शख्स अपनी तरफ से कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कर रहा है, कांग्रेस के खिलाफ साजिश रच रहा है। कांग्रेस ऐसे लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने देगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ही दावत दी गई है चौधरी लाल सिंह को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। यही वजह है कि जब लोग कांग्रेस के लीडरों से सवाल कर रहे हैं, एतराज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि लाल सिंह चौधरी जिसने कठुआ के रेपिस्टों की हिमायत में एहतजाज किया था, वो भारत जोड़ो यात्रा को क्यों सपोर्ट कर रहा है, उसको क्यों इन्विटेशन भेजा गया है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, तो कांग्रेस के नेता कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और इसी वजह से दीपिका सिंह राजावत ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। दीपिका सिंह राजावत को आप जानते होंगे, कठुआ रेप केस की लॉयर थी और बहुत हीरो बनकर के सामने आई थी। जब बहुत सारे लॉयर इस केस को नहीं ले रहे थे, तब दीपिका सिंह राजावत इस मुकदमा को लड़ रही थी और रातों रात हीरो बन गई थी। इन्होंने कांग्रेस को भी ज्वाइन किया और कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में स्पोक पर्सन थी। पिछले दिनों भी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया और अब ये जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का
इस्तकबाल करने की तैयारी कर रही थी। तभी यह खबर सामने आ जाती है कि चौधरी लाल सिंह भी भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन करेंगे और इसी मामले पर दीपिका सिंह रजावत कांग्रेस से रिजाइन दे देती है। दीपिका ने ट्वीट करके पूरी इत्तला दी है और कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कठुआ के रेपिस्टों की हिमायत में प्रोटेस्ट किया था और पूरे कश्मीर को तकसीम कर दिया था, इंसानियत के खिलाफ काम किया था, ऐसे शख्स को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है। इसलिए मेरे पास कांग्रेस से इस्तीफा देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। स्क्रीन पर आप ये ट्वीट देख रहे हैं। इस वाकये के बाद जब कांग्रेस के कई लीडरों से सवाल किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। जयराम रमेश जो कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज है, उनसे सहाफियों ने पूछा कि दीपिका सिंह रजावत ने रिजाइन दे दिया है और उसकी वजह यह है कि लाल सिंह चौधरी भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन कर रहे हैं। तो जयराम रमेश कहते हैं कि जब हम जम्मू पहुंचेंगे तब इस पर जवाब देंगे, अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा वो दीपिका को ही कंडम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कौन है दीपिका, मैं नहीं जानता, वो पार्टी के मेंबर है, लीडर नहीं है। आप सुन लीजिए जयराम रमेश को। लेकिन आपकी की पार्टी के नेता है दीपिका, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, जब जम्मू में जाऊंगा तब मैं कहूंगा। वो नेता नहीं है, पहले बता दूं, हर एक को नेता कहना यह गलत है। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस के एक और लीडर जो पंजाब में कांग्रेस के सरबराह है, उनसे एनआईए ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि दीपिका सिंह रजावत कौन है, मैं नहीं जानता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे मौका पर रिजाइन देते हैं चीफ पब्लिसिटी के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए, और ऐसी चीप हरकत करने वालों की हमारे यहाँ कोई हैसियत नहीं है। एनआईए की वीडियो भी मैं आपको सुना देता, लेकिन एनआईए इजाजत नहीं देता है और वो कॉपीराइट हमें भेज देगा। लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्विटर पर भी जाकर के इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरह पंजाब के कांग्रेस के जो हेड है उन्होंने दीपिका सिंह रजावत को कंडम किया, यानी उनको लीडर मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया कि चौधरी लाल सिंह क्यों भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी सख्त एतराज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कर रही है जिनका माजी दागदार है, जिनका कैरेक्टर खराब रहा है और उसकी वजह से गलत छवि कांग्रेस की कायम होगी। लेकिन अब ये कहना गलत नहीं है, कांग्रेस को भी थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि कहीं यात्रा का कुछ लोग वाइट वॉश अपने आप को करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। हम नहीं भूलें उन लीडरों का रोल जिन्होंने उस वक्त उस रेपिस्ट को बचाने की और विक्टिम को इसमें दोषी करार करने में जो उनका रोल रहा, जो वहाँ लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ जो हुआ, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। असेंबली का रिकॉर्ड निकालिए, सारी बात सामने आ जाएगी। अब यही लीडर जो हैं इस यात्रा का इस्तेमाल करेंगे अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए, मुझे लगता है ये गलत है। लेकिन कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और कांग्रेस कोई जवाब भी नहीं दे रही है, बल्कि अभी तक यही है कि लाल सिंह चौधरी भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री अब जम्मू कश्मीर में होने वाली है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो शख्स जिसने रेपिस्टों को सपोर्ट किया वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल क्यों हो रहा है? कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है? और ट्विटर पर लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। आपके दिल में क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक मिले टाइम्स को ज्वाइन करके हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो प्लीज ले लीजिए, सिर्फ 89 रुपये फीस है। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह मिले टाइम्स को फॉलो कीजिए।